हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे कि कुछ विशिष्ट मदें हैं। जैसे सबसे पहले मद की बात करेंगे हम चंदा या अभिदान। जैसे कोई भी संस्था हो गई तो ऐसी संस्था जो अलाभकारी संस्था होगी उसके लिए चंदा या अभिदान मिलता है। तो जो चंदा या अभिदान होती हैं इस तरह की राशियां आयगत होती हैं। इन्हें हम आय व्यय खाता जो बनाते हैं उस आय व्यय खाता के क्रेडिट पक्ष में लिख देते हैं, और जो प्राप्ति और भुगतान खाता हमारा बनता है उस प्राप्ति और भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। मतलब जो इनकम हो रही है उसको जो आपका इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट है उसके क्रेडिट पक्ष में लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है, और जो आपका प्राप्ति और भुगतान खाता है वह आप उस खाते के डेबिट पक्ष में इसको लिखेंगे। दूसरा हम बात करेंगे वसीयत द्वारा प्राप्त राशि। वसीयत क्या होती है? वसीयत मतलब कि जैसे आपको किसी की संपत्ति जो है मिली है, जैसे कि वह संपत्ति आपको दे रहा है, मतलब उसके जगह आप उस संपत्ति के मालिक हो रहे हैं, तो यह राशि जो है वसीयत की राशि कहलाती है। तो जो वसीयत द्वारा प्राप्त राशि होती है यह अनावर्ती होती है, इसलिए इसे हम जो चिट्ठे का दायित्व पक्ष होता है हम उसमें दर्शाते हैं और इसे हम पूंजीगत प्राप्ति मान लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सामान्य एवं विशेष दान। तो ऐसे दान जिसको किसी संस्था के द्वारा बिना किसी विशेष उद्देश्य के प्राप्त किया जाए उसे हम आयगत दान मान करके आय और व्यय खाते के धनी पक्ष में लिख देते हैं। लेकिन जब वही दान एक विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया जाता है तब उसकी प्रकृति क्या हो जाती है? पूंजीगत प्रकृति हो जाती है, और उसे हम चिट्ठे के दायित्व पक्ष के साइड यानी लायबिलिटीज के साइड जो है लिख देते हैं। इसके बाद चौथा है संपत्ति का विक्रय। जब हम कोई भी संपत्ति को बेचते हैं यानी उसका विक्रय करते हैं तो उससे जो राशि हमें प्राप्त होती है वह पूंजीगत प्राप्ति होती है, क्योंकि हमने पूंजी ही अपनी बेची है तो उस राशि को हम पूंजीगत मान करके प्राप्ति और भुगतान खाते के ऋणी पक्ष यानी कि डेबिट पक्ष में लिख देते हैं, और जो प्राप्त लाभ होता है उसको आय व्यय खाते के धनी पक्ष यानी कि क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाता है। इसी तरह प्रवेश शुल्क क्या होता है कि जब कोई भी नया सदस्य आपके फर्म में या आपके संस्था में प्रवेश करना चाहता है तो उसके लिए वह प्रवेश शुल्क देता है। तो इस प्रकार की जो आय होती है उसको हम आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में लिख देते हैं, क्योंकि यह आयगत प्राप्ति होती है। इसके बाद है आजीवन सदस्यता शुल्क। इस प्रकार का शुल्क केवल एक ही बार दिया जाता है, मतलब जो मेंबर आपके संस्था का सदस्य बनता है तो वह एक ही बार आजीवन सदस्यता शुल्क देता है, एक ही बार यह देय होता है, इसलिए इसको हम पूंजीगत व्यय मान लेते हैं और पूंजीगत व्यय मान करके चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिख देते हैं। सातवां है पुराने अखबारों की बिक्री। तो इसमें वे मदें आती हैं जिनको बेचने से प्राप्त आय आयगत होती है तथा इसे हम आयगत व्यय खाते के ऋणी पक्ष यानी डेबिट पक्ष में दर्शा देते हैं। अगला है आठवां मानदेय तथा व्यावसायिक शुल्क का भुगतान। तो इस प्रकार के भुगतान को ऐसे कर्मचारियों को दिया जाता है जो कि संस्था के सदस्य नहीं होते हैं। यह आयगत व्यय होता है और इसे आय व्यय खाते के ऋणी पक्ष यानी कि डेबिट पक्ष में हम दर्शा देते हैं। नौवां है समर्पित निधि। तो यह राशि ऐसी राशि होती है जिस राशि के जरिए संस्था की कोई संपत्ति खरीदी जाती है वह समर्पित राशि निधि कहलाती है। इसे पूंजीगत आय मानकर चिट्ठे के दायित्व पक्ष में हम लिख लेते हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग या ज़मीन, इस तरह की चीज़ें। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।